रूप में भी जाने जाते हैं 11 वॉरियर्स इंडिया के लिए सुमित ढेकड़े, दो बड़े प्लेयर जिन्होंने भारत में और भारत के बाहर भी अपने खेल का परचम लहराया हुआ है। दोनों टीमें अगर देखा जाए तो अच्छी खासी तगड़ी टीमें लेकर दोनों टीम यहाँ दाखिल हो चुकी है। एक ही ओनर से शमी भाई इनकी टीम है, एक तरफ 11 वॉरियर्स चैंप दुबई और दूसरी तरफ 11 वॉरियर्स इंडिया के बीच का ये मुकाबला। हम ये डगआउट 11 वॉरियर इंडिया का प्रदीप पाटिल काफ़ी मशहूर खिलाड़ी है गुजरात में और पूरे इंडिया में लोकप्रिय हो चुके हैं और आज उनकी बल्लेबाजी देखना भी चाहेगी पूरी टेनिस क्रिकेट की दुनिया। और अच्छी खासी टीम मनोज विचारे भी नजर आ रहे हैं स्क्रीन पर और मैच की तरफ हम लेके चलते हैं। आज इस टूर्नामेंट का पहला दिन और पहले दिन का एक अहम मुकाबला, दो बड़े बल्लेबाज मैदान के अंदर। एक तरफ अगर देखा जाए तो जिमी दरबार और दूसरी तरफ सुमित ढेकड़े। काफ़ी बढ़िया क्रिकेट और बड़ी बड़ी टूर्नामेंट में जिनके बल्लेबाजी हमने देखी है वो जिमी दरबार, और उनके साथ इस सीज़न में काफ़ी बढ़िया क्रिकेट जिन्होंने खेला है इस सीज़न में भी सुमित ढेकड़े। मगर गेंदबाजी के लिए ऐसे गेंदबाज जिनकी गेंदबाजी विकेटों के दोनों तरफ ये गेंदबाज गेंद घुमाने में कामयाब रहते हैं और ऐसे ही गेंदबाज जो रायगढ़ से बिलोंग करते हैं, रायगढ़ के मुरबी गांव से बिलोंग करने वाले, दूसरी तरफ पालघर के नाला सोपारा से बिलोंग करने वाले जिमी और गुजरात से बिलोंग करने वाले जिमी दरबार और नाला सोपारा से बिलोंग करने वाले सुमित ढेकड़े मैदान के अंदर आ चुके हैं। एक बड़ा मुकाबला, बड़ी मैच आपके सामने। 11 वॉरियर्स चैंप दुबई बनाम 11 वॉरियर्स इंडिया के बीच का यह मुकाबला लीग मैचेस है। 70-70 निके स्पोर्ट्स प्रेजेंट गुजरात धमाका बिग बैश। इस सीजन में चौथे राज्य में यह प्रतियोगिता होती हुई दिल्ली में शुरुआत सीजन का हुआ था, उसके बाद दुर्गापुर वेस्ट बंगाल, उसके बाद ग्रामीण धमाका बिग बैश कोनगांव भिवंडी महाराष्ट्र में, और चौथी प्रतियोगिता एक ही सीजन में यहां चिखली गुजरात में। मैच की शुरुआत, ओहो, पहली गेंद टपा खाने के बाद बाहर की तरफ घूमती हुई, हल्के हाथों से इसे खेला ढकेला और पहली गेंद पर एक रन लेने में कामयाब रहे जिमी। सर बढ़िया बात कीजिए। छोटा संस्करण है सर, ये पहला आपने संस्करण शुरुआत किया था 70-70 के माध्यम से मुंबई में, उसके बाद सूरत लेके आए, उसके बाद देख सकते हैं हम बंगाल के बाद फिर से एक बार महाराष्ट्र में किया, फिर से एक बार गुजरात में। छोटा संस्करण लेकर पहला दिन है और दो टीमें मैदान के अंदर, एक तरफ दुबई और एक इंडिया। 11 वॉरियर्स चैंप दुबई और 11 वॉरियर्स इंडिया देखने को नजर आ रही है। सुमित ढेकड़े एक तरफ जिमी दरबार। इस साल की बात कर, दोनों ही बल्लेबाज काफी बढ़िया फॉर्म में है सर। पहली गेंद पर सिंगल जरूर आया, यहाँ से शुरुआत हुई है सिंगल के साथ। पहली गेंद पर सिंगल्स और पहली गेंद पर घुमाव भी देखने मिला गेंदबाज संकेत द्वारा। ओहो, इस बार अंदर की तरफ आती हुई गेंद, बेहतरीन गेंद देखने मिली और प्रभावित हुए सुमित जिस तरह से गेंद अंदर की तरफ आई। और ये खासियत है इस गेंदबाज की, बड़े बड़े बल्लेबाजों के खिलाफ भी अच्छी गेंदबाजी उन्होंने की है और यहाँ शुरुआत पावर प्ले का ओवर है और पावर प्ले में अच्छी शुरुआत। जिस तरह आपने कहा ना कि सर इस गेंदबाज के पास काबिलियत है गेंदों को घुमाने का, पहली गेंद पर सिंगल, दूसरी घुमाव जोर देखने को मिला है। इस बार सुमित ढेकड़े अच्छा यहाँ स्ट्रोक खेलते हुए बैकफुट पर गए, जगह बनाई और गेंद को भेज दिया सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। गुजरात बिग बैश धमाके में इस वक्त बढ़िया शॉट है, यहाँ पर बैकफुट पर आया, देखा थोड़ा सा उछाल थी, पीछे आकर खूबसूरती गेंद को दिशा दी और चौका बटोरा है। यहाँ पर देख सकते हैं हम रिप्ले में जिस तरह से गेंद की बाहर की तरफ निकालना चाहते थे, सुमित ने भाप लिया और 4 रन जड़ दिए। इस बार सफल होकर बड़ा स्ट्रोक सुमित के बल्ले से आता हुआ और गेंद को भेज दिया सीमा रे। सफल होकर खूबसूरत गेंद को लपेटा है और इस गेंद का फायदा सुमित ढेकड़े कब बढ़िया से उठा सकते हैं, उनके पास काफी ताकत है। इस बल्लेबाज को आप ज्यादा देर तक खामोश नहीं रख सकते। सुमित ढेकड़े नाम ही काफी है, टेनिस क्रिकेट विश्व में बाहुबली नाम से भी जाने जाते हैं और इस मैच में भी अच्छी शुरुआत करते हुए, जबकि पहली गेंद पर चकमा खा चुके थे और प्रभावित हो चुके थे जिस तरह से अंदर की तरफ आई, दूसरी गेंद पर चौका लगाया, तीसरी गेंद पर थोड़े से सफल होकर इस गेंद को सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए भेज दिया और स्कोर बना है 11 रन। 11 वॉरियर्स की दो बड़ी टीमें आमने सामने, यहाँ 70-70 धमाका बिग बैश, गुजरात धमाका बिग बैश हम देख रहे हैं और आज पहला दिन, पहले दिन का ये दूसरा मुकाबला।
ओहो, इस बार संकेत की ये गेंद स्टंप के बाहर और वाइट बॉल करार दी अंपायर ने और स्कोर 1 रन से आगे जाता हुआ। स्कोर 12 पर। संकेत गेंद को अलग अलग लाइन और लेन पर डालने की कोशिश कर रहे हैं, गेंद को दोनों तरफ घुमाव देने की कोशिश कर रहे हैं और ये खासियत भी रही है संकेत की और इसी के पावर प्ले के पहले ओवर में संकेत को गेंदबाजी के लिए लाया गया है। ओहो, इस बार अच्छा कमबैक संकेत द्वारा। टप्पा खाने के बाद फिर एक बार घुमाव और सीधा शरीर से टकराती हुई सुमित के लिए गेंद और अच्छा कमबैक यहाँ सुमित ढेकले के खिलाफ संकेत द्वारा। जरूर जरूर संकेत ने यहाँ पर कमबैक के संकेत दिए, एक छक्का एक चौका एक वाइड जरूर आया, मगर ये बढ़िया गेंद है, खूबसूरत गेंद डाली गई, जैसे बैकफुट पर आकर खेलना चाहते थे मगर गेंद की घुमाव बढ़िया थी और गेंद को बिंदी डाला गया है सर। इस गेंद की खासियत भी है 70-70 की गेंद। ओहो, इस बार ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी घूमती हुई और सीधा विकेट कीपर के हाथ में जाती हुई। अच्छा कमबैक यहाँ देखने मिला। फिर एक बार संकेत और सुमित अच्छा बैटल यहाँ देखने मिला पहले ओवर में, बिना कोई विकेट खोए रन बने हैं 12। 11 वॉरियर्स इंडिया के 11 वॉरियर्स चैंप दुबई के खिलाफ बिना कोई विकेट खोए 12 रन हम देख रहे हैं। गुजरात धमाका बिग बैश 70-70 निके स्पोर्ट्स प्रस्तुत। तो ओवर की बात कीजिए, पहली गेंद पर सिंगल, दूसरी गेंद बिंदी, फिर तीसरी गेंद पर चौका, चौथी गेंद पर छक्का, एक वाइट बॉल और 2 लगातार गेंदें बिंदी आई। तो गेंदबाज के पास हमेशा उस मौका होता है अपने आप को कमबैक करने का। 2 बड़े शॉट आने के बावजूद संकेत ने संकेत दिए कमबैक करने का। ये बैटल बढ़िया होगा सर, क्योंकि दोनों ही टीमों में बेहतरीन खिलाड़ी नजर आएंगे, गुजरात के खूबसूरत जमीन पर खेलते हुए नजर आएंगे सर। ये बैटल काफी बढ़िया होने वाला है। गेंदबाजी में बदलाव, गेंदबाजी के लिए दूसरे ओवर के लिए खुद का पहला और पारी का दूसरा ओवर लेके गेंदबाजी के लिए सुल्तान। भारत में और भारत के बाहर भी जिनके गेंदबाजी के चर्चे सुनाई देते हैं, ऐसे महाराष्ट्र के कल्याण के गेंदबाज है, नाम है सुल्तान। देखना होगा किस तरह से गेंदबाजी करते हैं सुल्तान। विकेट टेकर गेंदबाज है, बड़ी बड़ी टूर्नामेंट में अच्छी गेंदबाजी जरूर की है, मगर आज देखना होगा सामने अगर देखा जाए तो काफी इनफॉर्म बल्लेबाज जिमी दरबार। सूरत बारडोली से बिलोंग करने वाले जिमी और उनके सामने महाराष्ट्र से बिलोंग करने वाले, कल्याण से बिलोंग करने वाले सुल्तान। देखना होगा इस ओवर में किस तरह से गेंदबाजी और बल्लेबाजी होगी। बड़ी प्रतियोगिता, बड़ा टूर्नामेंट, गुजरात धमाका बिग बैश। सुल्तान की ये गेंद, रन लेने की कोशिश और क्या बात है, एक ही वक्त 2 बाहुबली मैदान के ऊपर, एक गुजरात का बाहुबली और एक महाराष्ट्र का बाहुबली जिमी दरबार। और दोनों ने बड़े बड़े हिट और बड़ी बड़ी प्रतियोगिता में बड़ी इनिंग भी खेली है, इसी कारण ये दोनों बल्लेबाज टेनिस क्रिकेट विश्व में बाहुबली के नाम से जाने जाते हैं। मगर गेंदबाज भी कुछ कम नहीं है। सुल्तान के पास स्विंग है, सुल्तान के पास अच्छी लाइन और लेंथ है और उसी लाइन और लेंथ से गेंदबाजी करनी होगी। बल्लेबाज जरूर बड़े हैं मगर गेंदबाज भी बड़े ही है और आज एक बड़ी प्रतियोगिता में बड़ा यहाँ कारनामा करना होगा। अच्छी लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी करनी होगी। इस 70-70 गेंद पर अगर बैट पे गेंद आती है तो दूर जरूर जाती है, मगर अच्छी लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी करोगे तो बिंदी भी आती है। ओ, इस बार बड़ा हिट लगाना चाहते थे सुमित, मगर स्क्वायर लेग की दिशा में इस गेंद को भेजा और 1 रन से स्कोर आगे जाता हुआ 14 पर। दोस्तों देख सकते सुमित को ज्यादा शांत है, एग्रेसिव खिलाड़ी है, बड़े शॉट्स ले जाने जाते हैं। अगर बिंदी गेंदें आती है ना तो अपने आप से सवाल करते हैं, बड़े शॉट्स खेलने के। यहाँ पर पिछली ओवर में 2 लगातार गेंदें बिंदी खेली थी। यहाँ पर देख सकते हैं 2 गेंदें 2 सिंगल आई हैं, जिमी ऑन स्ट्राइक। इस बार सामने की दिशा में इस गेंद को खेला, उछाल था इस गेंद में, उछाल भरी गेंद को सामने की दिशा में खेला और 1 रन से संतुष्ट होना होगा। 1 रन से स्कोर आगे जाता हुआ, हर एक गेंद पर 1-1 रन आते हुए इस ओवर में बड़े हिट लगाने नहीं दिए सुल्तान ने। जरूर इस विकेट पर, इस मैदान पर अगर आपकी गेंद पर 1 या 2 रन भी आते हैं तो संतुष्ट रहेंगे गेंदबाज। इस बार बड़ा हिट खेलने की कोशिश, गेंद हवाई यात्रा करती हुई सुमित ढेकले के बल्ले से आता हुआ एक बहुत बड़ा छक्का, 6 रन। इस गेंद को भाप लिया था सर, देख सकते हैं कितना बेहतरीन आई कोऑर्डिनेशन, उसकी ताकत देख सकते हैं आप, गेंद को कितना ऊंचा खेला था। और आपने जिस तरह 70 की गेंद अगर बल्ले पे आती है ना तो मैदान के बाहर जाती हुई नजर आएंगी, सुमित ने यही दिखाया।
अच्छा स्ट्रोक, अच्छा यह कमबैक भी सुमित डेकले। इनका पहले 3 गेंदों पर सिर्फ सिंगल रन आए थे और इस गेंद पर बड़ा हिट छक्का लगा दिया है सुमित ने। 21 पर पहुंचा है स्कोर सुमित। इस बार सुल्तान ने काटा इस गेंद को। पिचिंग के बाद घुमाव देखने मिला काफी और बाहर की तरफ स्विंग होती हुई ये गेंद आती है, बिंदी गेंद यहां सुल्तान द्वारा। एक अच्छा बैटल, 2 बड़े प्लेयर एक दूसरे के खिलाफ अगर खड़े होते हैं तो ये देखने मिलता है। बड़ा हिट, उसके बाद अच्छी गेंद भी देखने मिली। इस बार जड़ में करना चाहते थे, काफी रफ्तार से भी किया इस गेंद को, मगर लॉन्ग ऑन में इस मिड ऑन में इस गेंद को रुका गया और 1 रन से संतुष्ट होना होगा। और इस 2 ओवर के समाप्ति के बाद विकेट अब तक नहीं खोई है। बिना कोई विकेट खोए 22 रन बना चुके हैं 11 वॉरियर्स इंडिया की टीम, 11 वॉरियर्स चैंप दुबई के खिलाफ। तो बैटर बढ़िया है, अभी तक 11 के 69 रन लगे। पहली ओवर की बात कीजिए, पहली ओवर में 12 आए थे, इस ओवर में 10 आए। पहली ओवर में एक छक्का चौका लगा था, इस ओवर में मात्र एक छक्का लगा है और 4 सिंगल, एक बिंदी के साथ गेंदबाजी की सुल्तान। बढ़िया गेंदबाजी, एक इकोनॉमी गेंदबाजी कहा जाए। इस पहले मैच में देखा 97 लगे थे, इस ओवर में अभी तक 2 ओवर 22 लगे हैं। 4 ओवर का खेल अभी बाकी हो गया। यहाँ से 4 ओवर काफी महत्वपूर्ण दोनों ही टीमों के लिए। यहाँ से बड़े लक्ष्य की तरफ जाना चाहेगी टीम 11 वॉरियर्स इंडिया, मगर 11 वॉरियर्स चैंप दुबई इन्हें रोकना चाहिए। बल्लेबाजी क्रम की बात की जाए, 11 वॉरियर्स इंडिया के पास बल्लेबाजी क्रम काफी बढ़िया बढ़िया बल्लेबाज है सर। 9 गेंदों पर 18 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं सुमित डेकड़े। लय में आते हुए जिमी दरबार, अब तक उनका बल्ला खामोश है, बड़े बड़े स्ट्रोक नहीं आ रहे, मगर कभी भी बड़े बड़े स्ट्रोक लगा सकते हैं। ये दर्शक गुजरात के क्रिकेट, टेनिस क्रिकेट को दिल से चाहते हैं, गुजरात के में भी। और इस साउथ गुजरात में अच्छा क्रिकेट हमें जरूर देखने मिलता है, जबकि सौराष्ट्र में भी अच्छा क्रिकेट देखने मिलता है, नॉर्थ गुजरात में भी अच्छा क्रिकेट देखने मिलता है। और साउथ गुजरात में क्रिकेट तो फेमस, मतलब जिस तरह से साउथ गुजरात में केसर का आम, जिसे कैरी बोलते हैं गुजरात में, और काफ़ी फेमस है, उसी तरह से क्रिकेट भी काफ़ी फेमस है इस साउथ गुजरात में। गेंदबाजी में फिर एक बार संकेत के हाथ में ही गेंद था। संकेत पाटिल के हाथ में फिर एक बार गेंद थमाते हुए संकेत। जबकि पहली ओवर में कुछ अच्छी गेंदें आई थी और काफी प्रभावित किया था, मगर यहां विकेट हासिल करनी होगी और उसी के प्रयास में गेंदबाजी के लिए संकेत को फिर एक बार लाया गया है। काफी अच्छा क्रिकेट पिछले 2-3 साल से संकेत ने खेला है। बड़ी बड़ी टूर्नामेंट में अपने गेंदबाजी के बलबूते पर अपनी जगह बनाई है इस खिलाड़ी ने, और आज वही गेंदबाजी आज महाराष्ट्र से लेके गुजरात लेके आई है संकेत पाटिल को। गेंदबाजी के लिए फिर एक बार तैयार सामने सुमित। ओहो, सुमित के खिलाफ अच्छी गेंद, टप्पा खाने के बाद घूमती हुई ये गेंद सीधा विकेट कीपर के दिशा में जाती हुई। इस ओवर की शुरुआत संकेत की घुमाव वाली गेंद से शुरुआत हुई है, बिंदी गेंद से शुरुआत की है संकेत ने। सर संकेत की बात की जाए ना, पिछली 3 गेंदें सुमित को उन्होंने डॉट डाली है। पहली ओवर की आखिरी 2 गेंद, इस ओवर की पहली गेंद डॉट बॉल। फिर एक बार थोड़ी सी और धीमी की ये गेंद, फिर एक बार घुमाव देखने मिला, टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ घूमती हुई ये गेंद संकेत। इसीलिए संकेत को फिर एक बार गेंदबाजी के मोर्चे पर लाया गया और यहां संकेत दिखाते हुए मैं क्यों पनवेल से, मुरबी गांव से यहां गुजरात में चिखली में आ चुका हूं गेंदबाजी करने के लिए। मगर सुमित भी ऐसे खिलाड़ी है जिन्हें आप ज्यादा देर तक खामोश नहीं रख सकते। फिर एक बार बड़ा हिट लगाने की कोशिश, सुमित ने यहां हल्ला बोल दिया और धमाका किया, एक बड़ा 6 रन वाला। अट्ठाईस पर स्कोर जाता हुआ, पहली 2 गेंदें बिंदी आई थी, रोका था सुमित को और तीसरी गेंद पर हल्ला बोल दिया 6 रनों के लिए सुमित ने। ओहो, इस बार टप्पा खाने के बाद घुमा जरूर देखने मिला, मगर स्कोर 1 रन से आगे जाता हुआ। फिर एक बार अच्छी गेंद यहां देखने मिली, अच्छा कमबैक यहां देखने मिला। 2 गेंदें बिंदी आई, उसके बाद एक सिक्सर आया, उसके बाद 1 रन बल्ले का किनारा ले, बड़ा हिट देखने मिला उसके पहले, और रन बने हैं 29। तो 29 पर जा पहुंचा सर। तीसरा ओवर चल रहा है, 4 गेंदें हो चुकी हैं। दर्शक भी इस वक्त मैदान में मैच का मजा ले रहे हैं। फिर से एक बार संकेत दूर वाली छोर से गेंदबाजी के जब आएंगे, सामने होगी जिमी दरबार। संकेत
ओहो, जिमी के लिए और एक अच्छी गेंद संकेत के द्वारा, क्या गेंदबाजी कर रही है। विकेटों के दोनों तरफ गेंद को घुमा रहे हैं और इसीलिए संकेत चर्चा में है इस वक्त। जिस तरह से गेंदबाजी की है अब तक उन्होंने 20 रन जरूर खर्च किए, विकेट नहीं आए मगर कुछ गेंदें काफी प्रभावित करने वाली थी इस गेंदबाज की। 70-70 लाइव पर स्पोर्ट्स पर हम ये प्रतियोगिता ऑनलाइन देख रहे हैं और सभी दर्शकों का तहे दिल से स्वागत भी करते हैं। और जिन दर्शकों ने अभी तक 70-70 को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है उनको सबसे विनती है आप 70-70 स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब कीजिए। 30 रन बने हैं। इस बार भी बड़ा हिट और कैच पकड़ने की कोशिश जरूर हुई थी मगर कामयाब नहीं रही और एक बड़ा हिट आता हुआ सुमित के बल्ले से, बाहुबली के बल्ले से 6 रन सिक्सर। चौदह गेंद 31 बल्लेबाजी कर रहे हैं मिस्टर सुमित डेकले और 4 गेंद 4 पर एक अलग अलग रोल निभा रहे जिमी दरबार। देख रहे हैं सुमित के बल्ले से रन आ रहे, स्ट्राइक ज्यादा उन्हें देने जाते हैं। 3 ओवर 36-12 के औसत से बढ़िया पार्टनरशिप। यहां से आने वाले 18 गेंदों का खेल बाकी होगा। ये 18 गेंदें काफी महत्वपूर्ण। 2 ओवर डाली है संकेत ने, 26 खर्च किए और 1 ओवर डाली है बात की जाए गेंदबाज सुल्तान ने मात्र 10 खर्च किए। तो सर ये 18 गेंदें किस तरह से देख रहे हैं आप? अभी तक 18 गेंदें 36 हैं, आने वाली 18 गेंदें कितने इंपॉर्टेंट है? यहां से इस पार्टनरशिप को ब्रेक करना चाहेगा गेंदबाज, 1 विकेट की दरकार है सर। यूसुफ सर, यहाँ कुछ गेंदें अच्छी जरूर आई मगर बड़े बड़े हिट भी लगे और उसी के कारण एक अच्छी साझेदारी बनी। 36 रन 3 ओवर में यहाँ बन चुके हैं और आने वाले 3 ओवर में अगर देखा जाए तो यहाँ से 35-40 रन भी बनते तो अच्छा स्कोर बना सकते। मगर यहाँ अगर विकेट चटका लेती है इनिवल वॉरियर्स चैंप दुबई की टीम, 1-2 विकेट यहाँ से अगर बनते हैं तो दबाव बना सकती है और स्कोर का ग्राफ जो अभी देख रहे हैं हम 70-80 के दरमियान, उसे थोड़ा सा कंट्रोल हो सकता है मगर विकेटें लेने जरूरी है इसके आगे। सर विकेट काफी इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि बात की जाए अगर ये 2 बल्लेबाज मैदान के, सुमित का बल्ला बोल रहा है, अगर जिमी का भी बल्ला साथ में बोल गया ना तो 80+ तक स्कोर काट जाएगा क्योंकि वो भी एक घातक बल्लेबाज है। और देखा जाए आपने जिस तरह कहा कि बाहुबली दोनों ही है, एक गुजरात का एक महाराष्ट्र का, बैटल काफी बढ़िया। इस वक्त सुल्तान जिन्होंने पहले ओवर में 10 खींचे 10 खर्च किए, इस वक्त अपने कोटे की दूसरी ओवर लेकर आ रहे हैं गेंदबाजी के लिए। सुल्तान, निगाह सुल्तान पर इस ओवर पर जरूर होगी, उनके पास काबिलियत है, टैलेंट है। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो 2 बाहुबली एक थी वक्त मैदान के अंदर चिखली में गुजरात में। एक पावरफुल हिट करने की कोशिश जरूर थी, सामने की दिशा में ये गेंद गई और 1 रन से ही संतुष्ट होना होगा जिमी दरबार। कोशिश तो कर रहे हैं बड़े हिट लगाने की मगर अब तक बड़ा हिट नहीं आया उनके बल्ले से। मगर ऐसे बल्लेबाज है कभी भी बड़े बड़े हिट लगा सकते हैं और उसी के लिए जाने जाते हैं जिमी दरबार। गुजरात के एक धाकड़ बल्लेबाज है, टेनिस क्रिकेट विश्व के एक बड़े बल्लेबाज के रूप में भी जाने जाते हैं। तो देखना होगा किस तरह से इसके आगे उनकी बल्लेबाजी होगी। मगर वेरिएशन एक खासियत है सुल्तान की भी, सुल्तान की गेंदबाजी की वेरिएशन जरूर किया था मगर इस गेंद को भाप लिया और फेंक दिया सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। 6 तो यहाँ पर अलग रोल निभा रहे हैं, जिमी सिंगल कर रहे, सुमित बड़े हिट लगा रहे। सुमित की बात की जाए खूबसूरत लय में नजर आ रहे हैं, अभी तक लगातार छक्के देख सकते हैं। जिस तरह से गेंद डाली थी सुल्तान ने, इस गेंद को भेज दिया मैदान के बाहर। 43 पर जा पहुंचा स्कोर कार्ड। 3 ओवर 2 गेंदों का खेल हो चुका है, अभी भी 4 गेंदों का खेल बाकी है। चौथी ओवर प्रगति पथ पर 37 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं सुमित। इस वक्त भी बड़ा हिट सुमित के बल्ले से और एक हवाई यात्रा करते हुए गेंद सीमा रेखा पार 6 रनों के लिए। के ऊपर इस वक्त डीप मिड ऑन पर उड़ाया, 2 लगातार छक्के आए। 49 पर पहुंचा है स्कोर कार्ड में भी। 3 गेंदों का खेल बाकी है। 16 गेंदें 43 पर से बल्लेबाज सुल्तान। ओहो, इस बार सुल्तान ने क्या काटा है इस गेंद को। टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ घूमती हुई है गेंद। बड़े हिट तो जरूर आए 2 मगर उसके बाद क्या कमबैक किया है। और बताते हुए सुल्तान, मैं भी इसी के लिए गुजरात में आया हूं, मेरी गेंदबाजी यहां दिखानी है, मेरी टीम को जीत यहां हासिल करनी है। 11 वॉरियर्स के लिए आप भी खेल रहे हो, मैं भी खेल रहा हूं, ये यहां दिखाते हुए सुल्तान। और एक सुल्तान की गेंद ऑफ स्टंप के बाहर की।
काफी बेहतरीन गेंदबाजी, अच्छा कमबैक। इस बार भी गेंद को काफी बेहतरीन तरीके से काटा और जो दो बड़े बड़े हिट लगे थे उनके खिलाफ और उसका जवाब यहां सुल्तान ने दिया। उसी बल्लेबाज को, सुमित ढेकले जैसे बल्लेबाज को लगातार यहां बिंदी गेंद करते हुए। इस बार भी सुमित, इस बार और एक बड़ा हिट यहां सुमित लगाते हुए, दो बिंदी गेंद और उसके बाद और एक बेहतरीन हवाई यात्रा करते 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 गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। तो बढ़िया लेमन नजर आ रहे सुमित ढेकले। अभी तक देखा जाए इस ओवर में 3 छक्के लगा चुके हैं। खूबसूरत बल्लेबाजी, सुल्तान के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं। देख सकते इस गेंद को बैकफुट पर आए थे, पिछला पैर घुमाकर क्या खूबसूरत से गेंद को खेला है। मिड विकेट के ऊपर से गेंद को भेजा गया, लगातार 3 छक्के ऑन साइड पर खेले। पिछली गेंद पर अपील किया गया था मगर गेंद बढ़िया थी, उसके बाद गेंद को भाप लिया, खूबसूरत गेंद को खेला 6 रन के लिए। सर 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर कार्ड की बात की जाए तो 55 पर जा पहुंचे। 4 ओवर समाप्त, 4 ओवर की समाप्ति के बाद 55 लगे। बात करें 13.66 के औसत से बल्लेबाजी करती हुई टीम नजर आ रही है। यहां से 12 गेंदें काफी महत्वपूर्ण होगी। 49 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं क्योंकि सुमित एक वाइट गेंद है, 5 गेंदें 5 जिमी दरबार, 19 गेंदें 49। पहला 50 रन देखने को मिलेगा। पहले मैच में रवि हरी के बल्ले 44 आए थे। इस वक्त तो सुमित के पास मौका है पहला 50 लगाने का गुजरात बिग बैश लीग में। गुजरात बिग बैश में धमाका करने का मौका सुमित ढेकले इनके लिए। इस सीजन में काफी बढ़िया क्रिकेट खेला है सुमित ढेकले ने, मगर दूसरी तरफ जिमी, अभी भी उनका बल्ला खामोश, मगर काबिलियत है, टैलेंट है, मगर और 2 ओवर अभी भी शेष है। देखना होगा आने वाले 2 ओवर में कितने रन बनेंगे। 4 ओवर में 55 रन बने हैं। 70 प्रस्तुत गुजरात धमाका बिग बैश जिमी के लिए और जिमी का एक हल्ला बोल दिया है जिमी ने और इस गेंद को फेंक दिया सीमा रेखा के बाहर। फिर एक बार 6 रन। ओवर गेंद कटर थी, गेंद को भापा, गेंद को भेज दिया 6 रन के लिए। जिमी के बल्ले से भी एक बड़ा स्ट्रोक यहां आता हुआ। अंगद पाटिल गेंदबाजी के लिए, इस बार कवर्स की दिशा में इस गेंद को खेला, खाली क्षेत्र था वही भेज दिया इस गेंद को। अच्छी नसीहत और एक बड़ा हिट जिमी के बल्ले से, मिलेंगे रन 4। तो 65 ये पहली पार्टनरशिप बड़ी होती हुई। पिछले मैच में 56 की पार्टनरशिप थी, यहां पर 65 की लग चुकी है पहले विकेट के लिए। अच्छी साझेदारी देखने मिली। सुमित ढेकले 49 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं और जिमी के बल्ले से भी आते हुए 2 बड़े स्ट्रोक, 7 गेंदों पर 15 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। 65 पर कुल रन संख्या यहां हम देख चुके हैं। फिर एक बार अंगद पाटिल, काबिलियत है, विकेट टेकर गेंदबाज है। देखना होगा किस तरह से गेंदबाजी हो रही है और इस बार भी बड़ा हिट लगाने की कोशिश जरूर दे, कामयाब नहीं रहे मगर भाग्यशाली भी रहे। जहां गेंद गिरी वहां कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं थे और इसी कारण 2 रन से स्कोर आगे जाता हुआ। 67, जबकि 5वां ओवर प्रगति पर है। जिमी दरबार और उनके सामने अंगद पाटिल। इस बार भी बड़ा हिट, बड़ा मगर कोशिश लाजवाब और पवन केने थे वहां, एक बेहतरीन कैच को लपक लिया। काफी मशहूर खिलाड़ी है पवन केने, भिवंडी गोरसई से बिलोंग करने वाले, और एक बेहतरीन कैच को पकड़ते हुए A1 पवन केने। तो यहाँ पर पहला झटका लगा। 67 पर इस पारी का समाप्त किया, पहली विकेट आई है। 8 गेंदें 17 बनाकर मैदान के बाहर, और यहाँ से कमबैक करने का मौका मिलेगा सर, क्योंकि अभी भी बात की जाए यहाँ से 8 गेंदों का खेल बाकी होगा। यहाँ से नए बल्लेबाज आएंगे प्रदीप पाटिल, जिस वक्त काफी बढ़िया लय में नजर आ रहे हैं। सलामी बल्लेबाज के रूप में देखा जाता मगर तीसरे बल्लेबाज के रूप में भेजा गया है। बात की जाए 11 ओवर इंडिया बल्लेबाजी क्रम में बल्लेबाज काफी बढ़िया है, मगर यहां पर ये कमबैक करने वाली गेंद होगी। पहली 2 गेंद पर 2 छक्के, एक चौका एक छक्का, तीसरी गेंद पर दूसरा, और यहां पर देख सकते हो ऑफ के बाहर थी, उड़ाना चाहते थे, गेंद को खेला था मगर पवन केने की तारीफ करनी होगी सर।
अपने आप को बैलेंस किया, खूबसूरत वन हैंड कैच, खूबसूरत कैच लिया गया, बैलेंस बनाया और जिमी दरबार को भेजा है मैदान के बाहर। उसी की वजह से इस वक्त प्रदीप पाटिल मैदान के अंदर आए हैं सर। सिक्सटी 67 रन बन चुके हैं। पवन के ने एक बेहतरीन कैच लिया और जो साझेदारी बनी थी, रजदा और जगत भी इस मैच का आनंद लेते हुए, और 67 रन बने हैं। एक साझेदारी बनी थी, साझेदारी यहाँ खत्म हो चुकी है और वापस लौट चुके हैं यहाँ जिमी और उनका साथ देने के लिए नए बल्लेबाज। जिस गुजरात के सूरत के बल्लेबाज ने अपने बल्लेबाजी के बलबूते पर एक अलग ही तरीके से बल्लेबाजी कर देते हैं और पूरे टेनिस क्रिकेट विश्व में काफी धमाका मचाया है, आज वही खिलाड़ी आते हुए बल्लेबाजी करने के लिए। सर बात कीजिए महाराष्ट्र में, मगर गुजरात में काफी चहेते बनाए इस खिलाड़ी ने, मिस्टर प्रदीप पाटिल। प्रदीप पाटिल ऑफ स्टंप के बाहर की ये गेंद थी और अच्छा स्ट्रोक आते ही अपनी यहाँ बड़ा स्ट्रोक खेला 4 रनों के लिए, 4 चौका। तो आते अपने इरादे स्पष्ट किए। मैंने कहा बल्लेबाजी काफी बढ़िया, सलामी बल्लेबाज है, तीसरे क्रमांक पर है। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, गेंद को कारपेट द्वारा खेला, खूबसूरत शॉट। इस वक्त 4 के साथ अपनी इनिंग का आगाज किया है। यहाँ पर लय में नजर आ रहे हैं इस वक्त प्रदीप पाटिल, सेट होकर आए डग आउट से। स्कोर कार्ड 71। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद थी, वाइड यॉर्कर करने की कोशिश थी, कवर्स की दिशा में 4 रन पर तब्दील किया। फिर एक बार जड़ में गेंद करना चाहते थे, 1 रन से संतुष्ट होंगे। दूसरे रन की कोशिश कामयाब नहीं, एक ही और थ्रो और दूसरा रन भी पूरा किया। एक रन काफी महत्वपूर्ण होता है यूसुफ सर क्रिकेट के खेल में, और स्ट्राइक भी चेंज हुआ और 5 ओवर का देखते देखते खेल यहां खत्म होता हुआ और रन बने हैं 73 रन बन चुके हैं। देखना होगा, एक ओवर अभी भी शेष है। सुमित ढेकले, इस ओवर में स्ट्राइक जरूर नहीं मिली, 49 पर नॉट आउट बल्लेबाजी कर रहे हैं। उनका साथ देने के लिए गुजरात के काफी मशहूर खिलाड़ी प्रदीप पाटिल मैदान के अंदर। तो सुमित को स्ट्राइक नहीं मिले, मगर इस ओवर में 20 रन आए सर। कहीं ना कहीं देखा जाए बढ़िया लय में है टीम। 73 पर जा पहुंचा स्कोर कार्ड। पहली 2 गेंदों पर 18 आए, माफ कीजिएगा, 2 सिंगल, 2 चौके, 1 छक्का, 1 विकेट। यहां से 6 गेंदों का खेल बाकी है। स्ट्राइक पर सुमित ढेकले और आखिरी ओवर लेकर आएंगे। गेंदबाज की बात की जाए इस वक्त मयूर वाघमारे। मयूर वाघमारे आखिरी 6 गेंदे सर, डेथ ओवर में गेंदबाजी को बुलाया गया है। देखा जाए इसके बाद कल के मुकाबले सीएसके कल खेलती नजर आएंगी, उनके खिलाफ कोलकाता के खिलाड़ी दोनों टीमों में नजर आएंगे। दूसरी तरफ एलके स्टार राज शक्ति और उनके खिलाफ मयूर 11 गोराना। कल भी काफी अच्छा क्रिकेट यहां देखने मिलेगा। पूरे भारत से आए हुए 12 टीमें इस टूर्नामेंट में शिरकत कर रही है। गेंदबाजी के लिए आखिरी ओवर के पर मोर्चे पर लाया गया है मयूर वाघमारे, जो भी एक विकेट टेकर गेंदबाज के रूप में जाने जाते हैं। पनवेल के नजदीक देवत नाम के गांव से बिलोंग करने वाले मयूर वाघमारे, देखना होगा किस तरह से गेंदबाजी करते। 73 रन बने हैं और आप सेंचुरी की कगार पर आते हुए सुमित ढेकले 49 रनों की बेशकीमती पारी अब तक जिन्होंने खेली है। देखना होगा आखिरी ओवर में किस तरह से गेंदबाजी और बल्लेबाजी होती है। मयूर की पहली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, अंपायर हमारी तरफ मुड़ते हुए और इस गेंद को वाइड बॉल करार देते हुए 74 पर स्कोर जा पहुंचा है। आखिरी ओवर में देखना होगा किस तरह से गेंदबाजी होती है। सुमित पहले मैच में भी अच्छा स्कोर बना था और इस मैच में भी अच्छी साझेदारी रही और उसी के कारण एक बड़ा स्कोर अब तक तो जरूर बना है सुमित ढेकले। फिर एक बार ऑफ स्टंप के बाहर, फिर एक बार वाइड बॉल करार दी। थोड़ा सा दबाव, क्योंकि सुमित जैसे बड़े बल्लेबाज भी सामने नजर आते हुए, और मगर यहां कमबैक करना होगा मयूर को। आखिरी ओवर में विकेट हासिल करने होंगे। सुमित जैसे बड़े बल्लेबाज के सामने गेंदबाजी कर रहे हैं। इसके पहले भी ओहो, बाहुबली सुमित ढेकले के बल्ले से आता हुआ एक बड़ा हिट और हाफ सेंचुरी पूरे करते हुए इस टूर्नामेंट गुजरात धमाका बिग बैश की पहली हाफ सेंचुरी सुमित ढेकले के नाम, बाहुबली के नाम। तो पहला 50 इस वक्त आता हुआ निकेत स्पोर्ट्स 77 बिग बैश लीग गुजरात धमाका में सुमित ढेकले के नाम। सुमित ढेकले की बात की जाए, बड़ा नाम
बेहतरीन शॉट खेला और इस प्रतियोगिता पहला लंबा छक्का देखने को मिलता है सर। जरूर पहली दो गेंदें वाइड यॉर्कर करने की कोशिश रही, इस बार लेंथ पर की गेंद थी, लेंथ पिक करते हुए 6 रनों पर भेज दिया सुमित डेकले ने। इस बार भी ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद और फिर एक बार अंपायर ने वाइड बॉल करार दी और स्कोर फिर एक बार आगे जाता हुआ। इस ओवर में थोड़ा सा दबाव महसूस कर रहे हैं मयूर क्योंकि सामने है सुमित। तो 82 पर जा पहुंचा स्कोर। अभी तक 9 खर्च किया पहली गेंद पर, 3 एक्स्ट्रा गेंदे और एक छक्के दबाव है। ये प्रेशर है। सेट बल्लेबाज इस वक्त सुमित ढेकले स्ट्राइक पर नजर आ रहे हैं। फिर एक बार बाहुबली के बल्ले से आता हुआ ये बड़ा 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 स्ट्रोक, फिर एक बार रन मिलेंगे। 6 6 6 6 सिक्सर। तीन छक्के 3 गेंदों पर 21 आए हैं सर। 21 पर 21 यहां पर लग चुके 3 गेंदों पर 94 रन बन चुके हैं और पहला सैकड़ा लगातार। तो 3 गेंदे 3 छक्के, 3 गेंदे 3 छक्के, 3 वाइड। फिर से एक बार मयूर वाघ मारे दूर वाली छोर से गेंद बाहर निकली है। यहाँ पर भी क्या खिलाड़ी काफी क्लोज लगाया गया है सर, देख सकते हैं इस वक्त अटैकिंग क्या फील्डर लगाया गया है। मैं कुछ अलग करना चाहते हैं, अंपायर वहां पर दर्शा रहे हैं। यहाँ से सर 3 गेंदों का खेल बाकी होगा, जबकि चौथे ओवर के आखिरी गेंद पर भी उन्होंने छक्के जड़े थे और इस ओवर में भी जब स्ट्राइक मिला उसके बाद भी कुछ गेंदें वाइड जरूर आई मगर लगातार 3 छक्के भी जड़े हैं सुमित डेकड़े। ओहो, इस बार मयूर का कमबैक। सुमित डेकले टेनिस क्रिकेट विश्व के बाहुबली के रूप में जाने जाते हैं। बड़ी बड़ी टूर्नामेंट में पिछले 10-15 सालों में काफी अच्छा क्रिकेट सुमित डेकले ने खेला है और आज भी यहाँ गुजरात में चिखली में एक बहुत ही बेशकीमती पारी खेलते हुए 67 सिर्फ 23 गेंदों में 67 रनों की पारी, 94 रन बने हैं। जबकि पहली पारी यहाँ 97 रन पहले पारी में पहले मैच में बने थे, सिरसा स्पोर्ट्स ने बनाए थे टीम शंकर 11 उड़ीसा के खिलाफ। इस बार भी अच्छा कमबैक, बड़ा स्ट्रोक नहीं आया मगर 1 रन तो जरूर ले लेंगे। 1 रन से स्कोर आगे, दूसरे रन की कोशिश मगर वापस भेजा प्रदीप ने और 1 रन से स्कोर आगे जाता हुआ 95 रन। सुमित डेकड़े 68 रन 24 गेंदों में 68 रनों की एक बेशकीमती पारी खेलते हुए। निकेत 70-70 स्पोर्ट्स प्रस्तुत गुजरात धमाका बिग बैश का आज पहला दिन और पहले दिन रवि आहिरे ने शुरुआती धमाके किए और उसके बाद बिग वाले धमाके देखने मिले इस बिग बैश में। सुमित डेकले इनके बल्ले से 95 रन बने हैं। देखना होगा क्या यहां टीम सैकड़ा पूरा करेगी। प्रदीप पाटिल काफी मशहूर खिलाड़ी, टेनिस क्रिकेट विश्व के, सूरत से बिलोंग करने वाले, गुजरात से बिलोंग करने वाले प्रदीप आखिरी गेंद पर गेंद को बड़ा हिट लगाना चाहते थे, कामयाब नहीं रहे मगर 1 रन तो जरूर लेंगे। 1 रन से स्कोर आगे जाता हुआ पहली पारी का यहाँ पहली पारी समाप्त हो चुकी है। रन बने हैं 97 रन बनाने हैं दूसरी पारी में जब बल्लेबाजी के लिए आएगी 11 वॉरियर्स चैंप दुबई टीम 11 वॉरियर्स इंडिया के खिलाफ। 2 11 वॉरियर की टीम आपस में यहाँ भिड़त देती हुई 96 रन पहले पारी में बने हैं, दूसरे पारी में रन बनाने हैं 97।
गुजरात के चिखली में है हम और देख रहे हैं 70-70 निकेट स्पोर्ट्स प्रस्तुत गुजरात धमाका बिग बैश का एक अहम मुकाबला आज पहले दिन का। एक तरफ भूषण पाटिल, दूसरी तरफ सुमित डेकले। 11 वॉरियर्स इंडिया बनाम 11 वॉरियर चैंप दुबई के खिलाफ का ये मुकाबला। मगर ये क्रिकेट है और इस मैदान में कुछ भी हो सकता है। पहले पारी में रन बने, दूसरे पारी में भी बन सकते हैं। 11 वॉरियर चैंप दुबई के पास यूसुफ सर ऐसे खिलाड़ी है, ऐसे बल्लेबाज है, रन बना सकते हैं। क्या होगा देखना होगा। सर बल्लेबाजी करेंगे कि केतन म्हात्रे, करण मोरे, पवन किनी से सलामी बल्लेबाज हैं। 97 रन का टारगेट यहाँ बन सकता है। अभी भी 6 गेंदों का खेल बाकी होगा। ये 6 गेंदे काफी अच्छे ओवर्स लिखेंगे। कहानी कौन जीतेगा इस मैच को। इसके बाद जैसी इनिंग शुरुआत होगी देखा जाए। अजीज बोरिया सर गुजरात की आवाज कही जाएगी, चंदू सर के साथ जुड़ेंगे इस इनिंग के लिए। मगर ये बैटर बढ़िया होगा। एक तरफ 11 वॉरियर्स चैंप दुबई तो एक तरफ 11 वॉरियर्स इंडिया। 6 ओवर बनाने इस वक्त इस मैच को जीतने के लिए 97। हम देख रहे हैं इस वक्त 70-70 निकेट स्पोर्ट्स प्रेजेंस गुजरात बिग बैश लीग धमाका। बेहतरीन मैदान यहाँ और बेहतरीन मैदान के ऊपर एक अच्छी प्रतियोगिता। जो टीम यहाँ इस ट्रॉफी को जीतेगी 9 लाख की इनामी राशि, रनर अप के लिए 5 लाख रुपए और एक बड़ी प्रतियोगिता जो अलग अलग राज्य में। एक तारिफ सैयद साहब और हेमंत बनियाल साहब अच्छी सोच के साथ निकल चुके थे। टेनिस क्रिकेट में को हर एक राज्य में हमें लेके जाना है और हर एक राज्य में लेके जाके वहाँ का क्रिकेट ज़रूर बड़ा करना है और वहाँ भी प्रोफेशनल लेवल का क्रिकेट और ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है दिखाना है। और उसी के तहत मुंबई से शुरुआत हुई, उसके बाद गुजरात सूरत, उसके बाद दिल्ली, उसके बाद वेस्ट बंगाल दुर्गापुर, उसके बाद फिर एक बार महाराष्ट्र में ग्रामीण धमाका बिग बैश हुई और ये छठा संस्करण यहाँ फिर एक बार गुजरात में चिखली में आता हुआ। हमारे साथ सीनियर कमेंटेटर अजीत सर जुड़ चुके हैं। अजीत सर, किस तरह से पहले इनिंग को आप देखते हैं? धन्यवाद चंदू सर। पहले 6 ओवर में बनाए गए 96 ये फाइटिंग स्कोर भी है टीम की ओर से। पहले निर्णायक साझेदारी की दोनों बल्लेबाजों के बीच, सुमित डेकले और जिमी दरबार के बीच। दोनों देखे व्यवसायिक क्रिकेट से जुड़ी टीमें भी है जो दोनों टीमें खेल रही है, 11 वॉरियर्स और 11 चैंपियन। एक फाइटिंग स्कोर बनाया जा रहा है टीम सुमित डेकले की ओर से। बैटल महत्वपूर्ण रहेगा चंदू सर। सर गुजरात में बहुत सालों से अच्छा क्रिकेट देख रहे हैं। हम देख रहे हैं गुजरात के क्रिकेटर्स भी मुंबई में बड़ी बड़ी टूर्नामेंट में पिछले कुछ सालों से हम जरूर देख रहे हैं। तो आज गुजरात में भी बड़ी बड़ी प्रतियोगिता जिस तरह से आज हो रही, क्या कहेंगे उसके बारे में? चंदू सर, गुजरात में पहली बार सबसे बड़ी इनामी राशि का ये टूर्नामेंट चल रहा है। 70 निकेट स्पोर्ट्स प्रेजेंस गुजरात धमाका बिग बैश 2023। ये सबसे बड़ी इनामी राशि है। साउथ गुजरात या सौराष्ट्र को आप शामिल कर लो, काठियावाड़ को। बहुत बड़ा टूर्नामेंट देखिए और ये पूरा सही जा रहा है 70 निकेट स्पोर्ट्स प्रेजेंस के हेमंत बनियाल सर की ओर और निकेत भाई की ओर। पूरा एक भव्य दिव्य टूर्नामेंट्स का आयोजन किया जा रहा है जेमसन क्रिकेट ग्राउंड रानकुआ के ऊपर। जो दर्शक यूट्यूब के ऊपर जुड़े हैं बड़ी मात्रा में सब्सक्राइब करें, 70 यूट्यूब लाइव को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं। मगर ये टेनिस बॉल का क्रिकेट का खेल है, इसमें कुछ भी हो सकता है। क्रिकेट का खेल उसे आप किसी भी ढंग से खेलिए और देखिए, हम सभी को आनंद ही मिलता है। टेस्ट क्रिकेट में आनंद मिलता है, वनडे क्रिकेट में आनंद मिलता है, T20 में आनंद मिलता है, रबर बॉल क्रिकेट में आनंद मिलता है और इस टेनिस बॉल क्रिकेट में भी आनंद ही मिलता है। और इस आनंद को लेने के लिए और काफ़ी मात्रा में दर्शक भी यहाँ जमा हो चुके हैं। गुजरात और टेनिस क्रिकेट काफ़ी बड़े पैमाने पर खेला जाता है। साउथ गुजरात में बड़े पैमाने पर खेला जाता है। जिस तरह से हमने कहा ये आम का सीज़न है, जिसे गुजरात में कैरी कहते हैं, और जिस तरह से केसर काफ़ी मशहूर है और इसी तरीके से क्रिकेट भी उतना ही मशहूर यहाँ ज़रूर है। और आज इस क्रिकेट को देखने के लिए, ये प्रोफेशनल क्रिकेट है और प्रोफेशनल क्रिकेट में किसी को भी नहीं लिया जाता। प्रोफेशनल क्रिकेट के लिए आपको पहले अपने गांव के लिए क्रिकेट खेलना होता है, अपने मोहल्ले के लिए क्रिकेट खेलना होता है, बाद में तहसील, बाद में डिस्ट्रिक्ट, बाद में अपने स्टेट के लिए। और वहाँ अच्छी आपकी जिस तरह से आप क्रिकेट खेलते हैं, अच्छा क्रिकेट वहाँ खेलने के बाद आपको चुना जाता है प्रोफेशनल क्रिकेट में। तो और इस प्रोफेशनल क्रिकेट में ऐसा कुछ नहीं कि आपको एक ही स्टेट से प्लेयर लाने हैं। आप अपनी टीम, प्रोफेशनल टीम टूर्नामेंट में अगर एंट्री करते हो, भारत पे किसी भी स्टेट से आप प्लेयर को बुला सकते हैं और अपनी टीम बना सकते हैं। और इस सीज़न में हमें काफ़ी प्रभावित किया उड़ीसा और केरला,
दोनों जगह अच्छा क्रिकेट है, मगर प्रोफेशनल क्रिकेट में वहाँ से चुनिंदा खिलाड़ी आ रहे थे अभी, और अभी इस टूर्नामेंट के जरिए वहाँ से टीम भी आ चुकी है। पिछले 2 साल पहले किसी ने सोचा भी नहीं था कि दिल्ली से प्रोफेशनल क्रिकेट में टीम आ जाएगी। दिल्ली के खिलाड़ी आ रहे थे, एक दूसरे गेंदबाज आ रहे थे, मगर दिल्ली की टीम आ भी सकती है किसी ने सोचा भी नहीं होगा। मगर सूरत में खाजोड़ में जो टूर्नामेंट हुई थी वहां से पहली बार दिल्ली की टीम दाखिल हुई। उसके बाद बड़ी बड़ी टूर्नामेंट में दिल्ली की टीम ने भी अच्छा किया है। तो इसी तरीके से हर एक राज्य में टेनिस बॉल क्रिकेट भी जाना चाहिए, क्योंकि भारत का सबसे मशहूर क्रिकेट कौन सा है, तो ये टेनिस बॉल क्रिकेट है। क्योंकि लेदर बॉल क्रिकेट में खेलने के लिए बहुत सारा खर्चीला भी है लेदर बॉल क्रिकेट, मगर ये क्रिकेट आपको ज़्यादा खर्चीला नहीं है और आसानी से खेल भी सकते हैं। बड़ा ग्राउंड ही चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, छोटे ग्राउंड पर भी खेल सकते हैं। और इसी कारण हम भारत के छोटे छोटे गांवों तक ये टेनिस बॉल क्रिकेट जा चुका है सर। आपकी बात से सहमत हो चंदो सर। देखिए, मेरा इस सौभाग्य है कि आप जैसे सीनियर्स कमेंटेटर्स के साथ एक मौका मुझे भी मिल रहा है साउथ गुजरात टेनिस के लिए। आपका और हरीश पंड्या सर का भी आभार व्यक्त करता हूं। मुझे ऐसे बड़े टूर्नामेंट आपकी ओर से भी निमंत्रण दिया गया है, मैं आपका बहुत आभारी हूं सर। सर, गुजरात क्रिकेट में आपसे सीनियर कमेंटेटर कोई नहीं है, और टेनिस क्रिकेट में इंडिया के जो जो सीनियर कमेंटेटर है उसमें आपका नाम शामिल है। तो हमें ये मौका मिला आपके साथ कमेंट्री करने का, तो हमारे लिए बहुत कुछ सीखने के लिए भी ज़रूर है। जाएंगे मैच की तरफ, जबकि बल्लेबाजी के लिए बतौर प्रारंभिक बल्लेबाज करण मोरे, काफ़ी अच्छा नाम इस खिलाड़ी ने भी पालघर डिस्ट्रिक्ट के ज़रूर किया है, और क्लासिकल अंदाज में बैटिंग भी कर लेते हैं। उनके साथ बल्लेबाजी के लिए बायत के बल्लेबाज रजत मुंडे भी दाखिल हो चुके हैं। देखना होगा किस तरह से ये दो बल्लेबाज रनों का पीछा करना है इस मैच को जीतने के लिए। 97। इमरोज इमरोज खान गेंदबाजी के लिए, जिन्होंने कुछ दिन पहले ही काफ़ी बेहतरीन क्रिकेट खेला और सुप्रीमो ट्रॉफी में बेस्ट बॉलर के खिताब से भी नवाजे गए थे। और गेंदबाजी के लिए वही गेंदबाज आते हुए इमरोज, बल्लेबाजी के लिए करण मोरे के साथ रजत मुंडे। रन बनाने हैं 97। क्रिकेट का खेल है, कुछ भी हो सकता है। पहली पारी में 96 बने, दूसरे पारी में 97 हो सकते हैं, उसके लिए प्रयास करने जरूरी है, और 70 गेंद पर कुछ भी हो सकता है। देखना होगा इस मैच में क्या होगा, क्योंकि पहले दोनों टीमें 11 वॉरियर्स की है, शमी भाई एंड कंपनी। ओहो, पहली गेंद में थोड़ी सी उछाल देखने मिली, थोड़ा सा कट देखने मिला, और बाहर की तरफ कटती हुई और पहली गेंद बिंदी यहां आती हुई। पहली गेंद पर गेंदबाज ने अच्छी गेंदबाजी की। ये पुल करने की कोशिश की गई थी, गेंद गई विकेट कीपर की और डॉट गेंद। अच्छी शुरुआत, पहले लाइन और लेंथ पकड़ के गेंदबाजी, और इमरोज की एक खासियत भी रही है, पहले संस्करण में मैन ऑफ द सीरीज रहे थे 70 बिग बैश में। अच्छी गेंद, फिर एक बार जड़ में करना चाहते थे इस बार, और हल्के हाथों से ढकेल दिया इस गेंद को मिड ऑन की तरफ, 1 रन से। 1 रनों के साथ स्कोर इस बीच आगे बढ़ता हुआ 1 रन, कोई भी विकेट का नुकसान नहीं। पारी का ये प्रारंभिक ओवर चल रहा है। जबकि पावर प्ले में कुछ अच्छे स्ट्रोक आने जरूरी है। पावर प्ले में आपको गैप में स्ट्रोक खेलने होते हैं, 30 यार्ड सर्कल दायरे के ऊपर से आपको कुछ स्ट्रोक भी खेलने होंगे, और तब जाके दबाव गेंदबाज पर भी बन सकता है, क्योंकि 97 रन का पीछा करना है। तो 2 ओवर में पहले 30-35 भी रन बनते हैं तो मैच की शुरुआत हो सकती है, और उसका प्रयास करना जरूरी है। ओहो हो, इस बार टप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ आती हुई है गेंद, और एक पहला ही झटका यहां दिया इमरोज खान ने, और पहले विकेट का पतन। वहां पे इन स्विंग गेंदबाजी बखूबी काम पूरा किया गया सुमित डिकले की ओर से। एक बहुत ही सर्वश्रेष्ठ विकेट कीपर भी है ऑन इंडिया टेनिस क्रिकेट।
बहुत सारी मोटरसाइकिल, बाइक और फोर व्हीलर कार भी जीत चुकी है मैन ऑफ द सीरीज के तौर पर, मगर आज दिखाना होगा दमखम। और जब टीम को ज़रूरत है यहाँ से अगर एक बड़ी इनिंग या हाफ सेंचुरी भी उनकी लगती है, उनके लिए और उनके चाहने वालों के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। देखना होगा किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं। शुरुआत तो अच्छी रही है इमरोज़ की। इमरोज़ रफ्तार के लिए नहीं जाने जाते, इमरोज़ उनकी लाइन और लेन के लिए जाने जाते हैं, और उसी के तहत यहाँ अच्छी शुरुआत करते हुए, मगर अच्छा टैलेंट है, अच्छी काबिलियत है केतन के पास भी, और उन्हें आज वो दिखाना होगा। पावर प्ले की ओर यहाँ शुरू है, एक विकेट वापस लौट चुका है और एक रन बन भी चुका है। काफ़ी मात्रा में दर्शक आज पहले ही दिन ने इस टूर्नामेंट को देखने के लिए, जैसे जैसे प्रतियोगिता आगे जाएगी और भीड़ और बढ़ेगी। ओहो, इमरोज सफल होकर खेलना चाहते थे, रन लेने में कामयाब नहीं रहे, और एक बिंदी गेंद। स्वीप करना चाह रहे थे बल्लेबाज, खूबसूरत गेंदबाजी, पहले बल्लेबाज को सांस देखा जा रहा है बल्लेबाज की ओर से, और बाहर गेंदें की जा रही है अनुभवी गेंदबाज इमरोज की ओर से। शॉर्ट फाइंड, एक शॉर्ट स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट और शॉर्ट लॉन्ग, और ऑन साइड की फील्डिंग की सजावट की जा रही इमरोज की ओर से। और इस बार फिर से कैच आउट, वहां पे खूबसूरत गेंदबाजी, वहां पे फिर एक आउट स्विंग गेंदबाजी की जा रही है। पहले इन स्विंग के ऊपर आउट किया, उसके बाद में एक आउट स्विंग गेंदबाजी, मतलब इसी के लिए मुझे गेंदबाजी के लिए लाया है पहले ओवर में, और 2 विकेट आने के बाद बल्लेबाजी के लिए घाटकोपर मुंबई से बिलोंग करने वाले एक उभरते सितारे बल्लेबाजी के लिए। गोवा के टूर्नामेंट में काफी अच्छी बल्लेबाजी की थी, बेस्ट बैटर भी रहे थे आकाश जहांगीर। फिर एक निर्णय साझेदारी करना है दोनों अनुभवी बल्लेबाजों को, मैच की स्थितियों को देखना है, उसके बाद में स्थिति के अनुसार पार्टनरशिप करना है दोनों बल्लेबाजों को। पावर प्ले की अवस्था चल रहे हैं, 2 विकेट खो चुकी है। और इस बार फिर से आउट स्विंग गेंदबाजी, देखिए लगातार ये तीसरा विकेट लिया जा रहा है इसी ओवर में इमरोज खान की ओर से। स्कोर है 1 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। और गलतियां करने के लिए मजबूर कर रहे हैं, और विकेट हासिल किए। पहले ही ओवर में 3 विकेट हासिल कर दिए सर, रन बना है सिर्फ 1, विकेट गए हैं 3 एक ओवर के बाद। पीछे रिपोर्टिंग के लिए भेजा गया, वहां पे एक नॉर्मल, मतलब गुडलाइंस के आसपास का मतलब जो है एक नॉर्मल ग्रास है, एक मतलब एक प्रॉपर विकेट बनाई गई है पिच क्यूरेटर के, वहां से लगातार इन स्विंग और आउट स्विंग गेंदबाजी की इमरोज की ओर से। एक बेस्ट विकेट है टेनिस क्रिकेट के लिए। रन भी जरूर बनेंगे, और अच्छी लाइन और लेन पर आप गेंदबाजी करेंगे तो आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। ये यहाँ कहते हुए ये टूर्नामेंट 70-70 गेंद पर सिर्फ रन नहीं बनते, आप विकेट भी हासिल कर सकते हैं। आपको लाइन और लेन पर गेंदबाजी करनी होगी। जिशान गेंदबाजी के लिए नए गेंदबाज यहाँ आते हुए, इलाहाबाद यूपी से बिलोंग करने वाले, मगर भिवंडी गोरसई गांव से बिलोंग करने वाले महाराष्ट्र के पवन केने, जिस खिलाड़ी के नाम की चर्चे भी टेनिस क्रिकेट विश्व में इस वक्त सुनाई देते हैं, वही बल्लेबाजी के लिए आते हुए पवन केने। एक तरफ पवन केने, दूसरी तरफ करण मोरे भी है, मगर देखना होगा किस तरह से जिशान गेंदबाजी करेंगे। पहला ओवर पूरी तरह से गेंदबाजी करने वाली टीम की तरफ और इमरोज की तरफ जाता हुआ। इस ओवर के शुरुआत में बड़ा हिट लगाना चाहते थे, कवर्स की दिशा में गेंद, कैच वहां छूटता हुआ। राहुल जोगड़िया ने वहां कैच छोड़ा डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन के ऊपर। स्कोर जहां पहुंचा है, स्कोर अपडेट नहीं हो रहा है।
और यहाँ भी एक मौका था, पहले गेंद पर मौका बनाया था, विकेट आ चुके हैं और स्कोर बढ़ा है, तो हाथ खोलने की कोशिश पावर प्ले में, पहले 2 और मैंडेटरी पावर प्ले है, 2 ही खिलाड़ी सर्कल के बाहर है, इसी कारण मौके तो जरूर बनाने हैं, तो और कोशिश की गई और कामयाब रहे। ओहो, इस बार पवन के लिए लेंथ की ये गेंद थोड़ी सी बाहर की तरफ जाती हुई और एक बिंदी गेंद। एक स्वीप स्ट्रोक खेलने की कोशिश की गई थी बल्लेबाज की ओर से, गेंद को थोड़ा दूर रखा जा रहा है जीशान की ओर से। विश्वनाथ यादव है, खूबसूरत सिंह गेंदबाजी वहां गेंदबाज जीशान की ओर से। इस प्रकार स्कोर रुका हुआ 2 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। पारी का दूसरा ओवर चल रहा है, निर्णय कप्तानी की जा रही है सुमित डिकले की ओर से। बहुत महत्वपूर्ण फील्डिंग की सजावट भी की जा रही है जीशान की ओर से। शॉर्ट फाइन लेग, शॉर्ट स्क्वेयर लेग, डीप इन विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर। विश्वनाथ यादव शॉर्ट लॉन्ग ऑन, डीप लॉन्ग ऑफ, शॉर्ट कवर पॉइंट, शॉर्ट थर्ड में, नॉट शॉर्ट गली। ये ऑफ और ऑन साइड की फील्डिंग की सजावट की जा रही है जीशान की ओर से। और इस बार एक्स्ट्रा कवर की दिशा में स्ट्रोक को खेला और जब तक गेंद को फील्ड किया जाए, डायरेक्ट हिट दिया जाए। नो बॉल का भी इशारा अंपायर महोदय की ओर से। स्कोर 4 रन। ये गेंद रहेगी फ्री हिट बॉल, हाथ खोलने का मौका बल्लेबाज को। स्ट्राइक के ऊपर करण मोरे, फ्री हिट बॉल। और इस बार इनसाइड आउट स्ट्रोक खेला गया बल्लेबाज की ओर से। गेंद जारी सीधी डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से 6 रन के लिए। इसी तरीके से सर अगर बड़े बड़े स्ट्रोक आते तो कॉन्फिडेंस बल्लेबाजों का बढ़ सकता है, और पहले ओवर में हालांकि रन नहीं बनाए, सिर्फ 1 रन आया था, 3 विकेट आ चुके थे, मगर दूसरे ओवर में रन बन रहे हैं और इसी तरह से रन बनेंगे तो मैच भी बन सकता है। कोशिश करनी चाहिए, क्रिकेट का खेल है, कुछ भी हो सकता है। 97 रनों का पीछा करना है करण मोरे। ऑन साइड के क्षेत्र में स्ट्रोक को खेला शॉर्ट लॉन्ग ऑन के स्थान के ऊपर। तब तक 1 रन। फील्डिंग के अनुरूप गेंदबाजी की जा रही है जीशान की ओर से। एक बहुत ही अव्वल दर्जे के गेंदबाज को शामिल किया गया है कप्तान सुमित डिकले की ओर से। स्कोर जा पहुंचा है 11 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। पारी का दूसरा ओवर चल रहा है 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। इस बार एक रॉन्ग वन बॉल हो गई, फील्डर गेंद के नीचे गए, पोजीशन बनाई गई। 11 रन के नीचे के ऊपर लगने वाला आकाश जहांगीर के रूप में चौथे विकेट का नुकसान है पवन केने के रूप में। सर प्रेशर हर एक बल्लेबाज पर है, प्रेशर का कारण एक बड़ा लक्ष्य था और प्रेशर का कारण शुरुआती झटके, और उसी के कारण बल्लेबाज बड़े बड़े स्ट्रोक खेलना चाह रहे हैं। और अच्छी शुरुआत की जा रही है फील्डिंग टीम की ओर से। सुमित डिकले ने निर्णायक रन बनाए टीम की ओर से। ये 6 ओवर के फॉर्मेट है, आपने बताया बिग बैश के जो भी फॉर्मेट रहे अधिकतर 6 ओवर के फॉर्मेट रहे। 70 बिग बैश खजो से शुरुआत हुई सीबी पटेल ग्राउंड के ऊपर, वहां से लगातार टूर्नामेंट्स का आयोजन किया जा रहा है। दो ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 11 रन। इमरोज, फिर एक बार इमरोज गेंदबाजी के लिए, क्या बेहतरीन गेंदबाजी रही है इमरोज की। जब पहले ओवर में आए थे सिर्फ 1 रन खर्च करके 3 विकेट भी हासिल किए थे पहले पारी में। सुमित ढेकले क्या बेहतरीन पारी खेली,
एक विस्फोटक पारी जिसे कहते हैं वो पारी खेली, उनका साथ देते हुए जिमी दरबार में भी अंत में कुछ अच्छे अच्छे स्ट्रोक उनके बल्ले से भी देखने मिले और उसी कारण एक बड़ा स्कोर यहाँ खड़ा किया 11 वॉरियर्स इंडिया ने। मगर 11 वॉरियर्स चैंप दुबई उसका पीछा करते वक्त यहाँ पारी तो लड़खड़ा चुकी है, मगर यहाँ से भी प्रयास करने होंगे और उसी के लिए कप्तान मैदान के अंदर भूषण पाटिल। दोनों तरफ पाटिल ही पाटिल है, भूषण पाटिल, अंगद पाटिल, संकेत पाटिल, प्रदीप पाटिल। इस बार टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ कटती हुई है गेंद, फिर एक बार घुमाव देखने मिला, स्विंग होती हुई है गेंद और एक बिंदी। स्कोर इस बीच रुका हुआ, पारी का तीसरा ओवर चल रहा है, 12 रन। वाइड का रिव्यू है थर्ड अंपायर्स की और फील्ड अंपायर्स की ओर से थर्ड अंपायर्स के लिए। फेयर डिलीवरी। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद थी, फिर एक अच्छी गेंदबाजी अब तक जरूर उन्होंने की है इमरोज। और फाइन एक्स क्षेत्र में डीप फाइन एक्स स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने और जब तक गेंद को फील किया जाए तब तक एक रन। एक रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 13 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का ये तीसरा ओवर चल रहा है। दमासान कैच लिया गया वहां सुमित की ओर से, जिमी दरबार की ओर से। 14 रन 5 विकेट के नुकसान के ऊपर 11 बल्लेबाज सुमित डोंगड़े मैदान के अंदर और यहाँ से आपको बड़े बड़े स्ट्रोक खेलने होंगे और जो स्ट्रोक आपको एक कॉन्फिडेंस देंगे इसी तरह से स्ट्रोक खेलने होंगे। सर, किस तरह से होता है गुजरात का क्रिकेट? नॉर्मली आप बहुत सालों से गुजरात में कमेंट्री कर रहे हैं। गुजरात के देखिए पहले 16 ओवर से शुरुआत हुई, 16, 12, 14, 8, अब 6 ओवर के फॉर्मेट हो रहे हैं। मतलब वो पहले एमआरआई बॉल, उसके बाद में नेविया, अधिकतर मतलब साउथ गुजरात में नेविया हैवी बॉल चलती है। उस प्रकार से ग्राउंड भी रहते हैं, उस प्रकार के बल्लेबाज बल्ले भी बनाते हैं। ये पहली बार खेले 70 बॉल। और इस बार स्वीप किया है बल्लेबाज ने, गेंद जा रही है सीधी डीप मिड विकेट के ऊपर से 6 रन के लिए। और इस बार इनसाइड आउट स्ट्रोक खेला बल्लेबाज ने, गेंद जा रही सीधी डीप लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन की और दो अलग अलग स्ट्रोक खेले गए। पहले स्लॉग किया, उसके बाद में स्ट्रेट ड्राइव स्ट्रोक खेली गई डीप लॉन्ग ऑफ के ऊपर। तीन ओवर खत्म हो चुके हैं सर। 3 ओवर की समाप्ति के बाद रन बने हैं 23। सुमित डोंगड़े जिन्होंने आते ही एक छक्का जड़ा, उसके बाद एक चौका भी जड़ा और एक आशा की किरण यहाँ दिखाते हुए
3 ओवर के बाद 23 रन बने हैं। अभी भी 3 ओवर इस मैच में शेष है, देखना होगा किस तरह से बल्लेबाजी होती है। 97 रनों का पीछा करना है, एक बड़ा लक्ष्य है सामने। सर काफ़ी अच्छा क्रिकेट यहाँ देखने मिले, लाइट्स अच्छा है, उस ग्राउंड काफ़ी खूबसूरत, और उसके बाद 70s के जो किट्स है, हर एक खिलाड़ी को किट्स दिए जा रहे हैं, वो भी काफ़ी बेहतरीन यहाँ लगते हुए, और काफ़ी मात्रा में दर्शक आज पहले दिन से ही, और जैसे जैसे ये प्रतियोगिता आगे जाएगी तो काफ़ी मात्रा में दर्शक भी देखने मिलेंगे, जो यहाँ वापी हो, बिलीमोरा हो, बलसाड़ हो, नवसारी हो, ये पूरे क्षेत्र में सूरत तक काफ़ी अच्छा क्रिकेट भी देखने मिलता है। और हेलीकॉप्टर भूषण के बल्ले से आता हुआ ये स्ट्रोक, मगर सीधा फील्डर के हाथ में, इमरोज के हाथ में जाता हुआ, और एक विकेट यहां हासिल करते हुए गेंदबाज। भूषण ने हेलीकॉप्टर तो जरूर किया, मगर इंपैक्ट प्लेयर के रूप में बल्लेबाजी के लिए जाते हुए ऋतिक पाटिल, और एक पाटिल इंपैक्ट प्लेयर के रूप में ऋतिक पाटिल को अब शामिल किया जा रहा है बल्लेबाजी में। 29 रन 6 विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का ही चौथा ओवर चल रहा है। जहीद खान को शामिल किया जा रहा है कमेंट्री बॉक्स शॉट से। बहुत ही फैलाई फील्ड शामिल की जा रही है। शॉर्ट बैकवर्ड स्क्वायर लेग डीप मिड विकेट के सन के ऊपर विश्वनाथ यादव हाफ और स्ट्रोक के लिए डीप लॉन्ग ऑन। शॉर्ट थर्ड मैन के सन के ऊपर सुमित डिकले, उसके ठीक बाजू में शॉर्ट गड़ी पॉइंट, डीप एक्स्ट्रा कवर और डीप लॉन्ग ऑफ। और इस बार कट करने की कोशिश, गेंद जो अपेक्षा की गई उससे थोड़ी नीची गेंद की जा रही है गेंदबाज जहीद की ओर से। स्कोर इस बीच रुका हुआ 29 रन, पारी का चौथा ओवर चल रहा है। ये बार कट्स करने की कोशिश, बल्ले एक स्लैश शॉट खेलने की कोशिश बल्लेबाज की ओर से, बहुत ही नहीं कवर किया जा रहा है जहीद की ओर से। कप्तानी के जो मतलब विश्वास इसके ऊपर खड़े उतर रहे हैं। बहुत अच्छी वापसी के पिछले 10 साल महत्वपूर्ण रहे जहीद खान की भी ओर से ऑल इंडिया टेनिस क्रिकेट के लिए। बहुत ही महानतम गेंदबाज को शामिल किया जा रहा है। इस बार एक वाइड यॉर्कर जरूर थी वहां पे, वाइड का इशारा देखिए, ट्राम लाइन के बाहर गेंदबाजी की गई वहां गेंदबाज की ओर से। इस प्रकार स्कोर जा पहुंचा 30 रन, पारी का चौथा ओवर चल रहा है। सर पिछले कुछ सालों में जैसे क्रिकेट में बदलाव आया, T20 में वाइड यॉर्कर का इस्तेमाल डेथ ओवर में होता है, उसी तरह से टेनिस बॉल क्रिकेट में भी पिछले कुछ सालों से डेथ ओवर में वाइड यॉर्कर की गेंदबाजी जरूर होती है सर। पिछले 6 सालों से, क्योंकि वैसे भी साउथ गुजरात में जो लाइव की शुरुआत की गई थी 70 लाइव की ओर से की गई थी। परेश शर्मा का भी ये पहला लाइव टूर्नामेंट था साउथ गुजरात में या पूरे गुजरात में। ये पूरा से जा रहा है 70 के फाउंडर तारिक भाई सैयद की और बहुत बड़े टूर्नामेंट्स का आयोजन किया गया था एना में। साई सरकार चैंपियन रही थी उस टूर्नामेंट में। वहाँ से लगातार प्रतियोगिता चल रही है। यूट्यूब के माध्यम से कई अच्छे बल्लेबाज भी गए हैं महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के बाहर भी गए हैं। और इस बार स्ट्रोक को खेला है, पावर जनरेट करके स्ट्रोक को खेला डीप लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 6 रन के। ये शुरुआती ओवर में चाहिए था, जो मतलब पावर प्ले की ओवर से वहां बल्लेबाजी करना चाहिए था बल्लेबाजों को, क्योंकि आपने जो बताया कि 25-30 रन होना जरूरी है 12 गेंदों के ऊपर। मगर यहाँ सुमित डोंगड़े पहले करते हुए, सुमित डोंगड़े, मैच का रिजल्ट कुछ भी हो, मुझे अपना प्रदर्शन यहाँ करना है और अच्छे बड़े बड़े स्ट्रोक यहाँ लगाते हुए और दर्शकों को भी प्रभावित करते हुए, और इस बड़े स्ट्रोक से स्कोर जाता हुआ 97 रनों का पीछा करना है। फिर इकबाल जाहिद ऐसा लग रहा था थोड़े हावी हो रहे, मगर उन पर एक बड़ा हिट बोल दिया सुमित ने। और इस बार फिर से
लॉन्ग ऑन के ऊपर से इस बार स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने 6 रन के लिए। पहले लॉन्ग ऑफ, उसके बाद में लॉन्ग ऑन, मतलब दोनों हाफ वॉली स्ट्रोक खेले गए। स्टेप आउट स्ट्रोक खेला जा रहा है बल्लेबाज की ओर से। स्कोर जा पहुंचा 41 47। इस चिखली में खेली जा रही है गुजरात धमाका बिग बैश का ये छठा संस्करण। निशान टपक आने के बाद बाहर की तरफ एंगल बनाती हुई ये गेंद सीधा विकेट कीपर के हाथ में जाती हुई। दबाव तो यहां जरूर बड़ा। मैच पूरी तरह से अब जा चुका है 11 वॉरियर इंडिया के पास, मगर जाते जाते कुछ अपने बल्लेबाजी के यहां जोहर दिखाने होंगे, तो देखना होगा किस तरह से बल्लेबाजी होती है। एंगलिंग गेंदबाजी की जा रही है गेंदबाज की ओर से। देखिए स्टंप से बहुत नजदीक से इस बार गेंदबाजी की जा रही है। 77 की टी स्पोर्ट्स के जरिए इस टूर्नामेंट को हम पूरे विश्व में देख रहे हैं और सभी टेनिस क्रिकेट के चाहने वालों का तहे दिल से स्वागत है। इस बार बड़ा हिट लगाना चाहते थे मगर कामयाब नहीं रहे। स्ट्रोक तो जरूर आया मगर एक ही रन पर संतुष्ट रहेंगे। एक तरफ सुमित डोंगड़े है, दूसरी तरफ ऋतिक पाटिल है। अपने खेल का प्रदर्शन यहाँ ये दो युवा बल्लेबाज दिखाते हुए, मैच का रिजल्ट कुछ भी हो मगर हमें अपना प्रदर्शन दिखाना है ये जाहिर करते हुए। और सभी टेनिस क्रिकेट के चाहने वालों से और मैच देखने वालों से विनती है, अगर आपने 70 स्पोर्ट चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए। ओहो, इस बार फुलर लेंथ गेंद थी, टपक खाने के बाद बाहर की तरफ कटती हुई और एक डॉट बॉल यहां गेंदबाज के जरिए। अच्छी गेंदबाजी। और कुछ दिन पहले ही सुप्रीमो ट्रॉफी में काफ़ी अच्छी सुमित ढेकड़े एंड कंपनी ने अच्छा रिजल्ट वहां भी पाया था। और बॉलिंग डिपार्टमेंट सुमित ढेकड़े जिस टीम में रहते हैं काफ़ी अच्छा रहता है। शौर्य हर्षित था और यहां बड़ा हिट सुमित डोंगड़े। पहली पारी में सुमित ढेकड़े, दूसरी पारी में सुमित डोंगड़े, सिक्सर। क्रिकेट का एक नजराना लेकर आई है 70 बिग बैश के बाद का एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट साथी मेरे साथ भी। मुझे काफ़ी खुशी हो रही है कि आपके साथ कमेंट्री करने का दूसरी बार मौका मिल रहा है जेमसन क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर। आशा करता हूँ कि आप और प्रगति करें आपके जीवन में। फिर ये बहुत सुना है
ग्रेट कमेंटेटर्स फ्रॉम महाराष्ट्र, चंदू सर है, कुणाल दाते सर है, हरेश पंड्या सर, वॉइस ऑफ इंडिया, उनके साथ मौका मेरे को लगातार मिल रहा है। देखिए दूसरी बार दर्शकों की बहुत भारी भीड़ देखें। 45 और ये लॉन्ग ऑफ की दिशा में स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने स्वीपर एक्स्ट्रा कवर के स्थान के बाद। जब तक गेंद को फील किया जाए, ओवर आर्म थ्रो दिया जाए, तब तक 1 रन। पूरी तरह से शाबाशी दी जा रही है सुमित ढेकले की ओर से। अच्छा अभी तक नेतृत्व रहा है उनकी ओर से। पांच ओवर के बाद रन बने हैं 46, जबकि 97 रनों का पीछा करना है। मैच लगभग जा चुका है 11 वॉरियर इंडिया की तरफ, मगर इस मैच में इस ओवर में अगर एक और शेष है, इस ओवर में बड़े बड़े हिट लगाते तो अगले मैच में कॉन्फिडेंस रहेगा बल्लेबाज को, और वही कोशिश जरूर करनी होगी। देखिए विहंगम दृश्य, कितना सुंदर दृश्य यहाँ दिखता हुआ इस टूर्नामेंट का, इस मैदान का। और ये पूरे एरिया की, ये पूरे जोन की एक खासियत है, चारों तरफ केसर आम के बाग, जो कैरी कैरी बोलते हैं, हम महाराष्ट्र में आंबा बोलते हैं, नॉर्थ इंडिया में आम बोलते हैं, और गुजरात में जिसे कैरी बोलते हैं। सुमित डोंगड़े इस बार रफ्तार ज्यादा थी इस गेंद में, ऑफ स्टंप के बाहर की ये गेंद, संतुष्ट नहीं थे सुमित, बड़ा हिट लगाना चाहते थे। 4 6 और 1 चौका लगा चुके सुमित। अभी पटेल गेंदबाजी के लिए, अभी पटेल की ये गेंद बैकफुट पर गए और पॉइंट की दिशा में इस गेंद को खेला। वाह सुमित वाह, और एक बेहतरीन स्ट्रोक। मैच का रिजल्ट कुछ भी हो, मगर सुमित ने प्रभावित किया, चौका। इस टाइमिंग नहीं किया था, मगर भाग्यशाली रहे, कैच नहीं हुआ और 1 रन से स्कोर आगे जाता हुआ मैच बिल्कुल समाप्त लगभग हो चुका है। मगर सुमित डोंगड़े अब तक काफी प्रभावित किया, जिन्होंने वाह, और एक बेहतरीन स्ट्रोक और जबरदस्त प्रयास वहां करते हुए इमरोज खान। तीसरे अंपायर की तरफ कि कैच है या नहीं, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तीसरा अंपायर बताएंगे। सर पिछले कुछ सालों से टेनिस बॉल क्रिकेट में क्रांति हो चुके हैं और बहुत सारे बदलाव, बहुत सारे रूल्स हमें देखने मिलते, क्या कहेंगे सर उसके बारे में? एकदम सही है। पिछले 2016, 2017, 18, 19, 21, 22 से 23 चल रहा है। बहुत मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। आपने बताया कि कैमरा मतलब गेंद को पकड़ना, उसके बाद में गेंद कहाँ है, नो बॉल के भी कई मतलब ये होते हैं, उसके ऊपर भी कई सवाल या निशाने होती थी, लेकिन ये सवाल निशाने अब खत्म हो चुकी कि आधुनिक कैमरे के साथ टूर्नामेंट्स का आयोजन किया जा रहा है। टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गई है। देखिए टेनिस क्रिकेट में, टेनिस क्रिकेट विश्व में या टेनिस क्रिकेट इंडिया में। आउट। अभी पटेल ने भी विकेट लिया। काजोड़ सूरत से बिलोंग करते हैं अभी पटेल, और उनके नाम पर भी विकेट यहां आता हुआ। सुमित ढेकले पहली पारी में जरूर याद रहेंगे, जिमी दरबार याद रहेंगे, अच्छी साझेदारी याद रहेंगी, मगर उसके बाद अगर देखा जाए तो दूसरी पारी में इमरोज, क्या शुरुआत की दूसरी पारी के पहले ओवर में, 1 रन देकर 3 विकेट हासिल किए और
जो प्रतिस्पर्धी जो उनकी अपोजिट टीम थी पहली ओवर में बैकफुट पर ढकेल दिया था सर, वो पावर प्ले की गेंदबाजी ने। पहला ओवर महत्वपूर्ण रहा था 11 वॉरियर्स चैंप दुबई की ओर से। क्रॉस बैटर स्ट्रोक खेलने की कोशिश, गेंद गई विकेट कीपर की और डॉट गेंद। पहले 96 रन बनाए गए थे, 97 का पीछा किया गया था 6 ओवर की निर्धारित मैच में। जवाब में सफल गेंदबाजी की जा रही है उसका पूरा से जा रहा है इम्ब्रोज की ओर। पहले ओवर में 3 विकेट लिए गए। इस बार रिवर्सिव स्ट्रोक खेलने की कोशिश, गेंद गई विकेट कीपर की ओर। और क्या बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा 11 वॉरियर इंडिया टीम का। सुमित टेकड़े जो खुद के टीम के कप्तान भी है और बेहतरीन बल्लेबाजी के बलबूते पर मैन ऑफ द मैच के खिताब से भी उन्हें नवाजा जाएगा। आइए सुमित।